नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपके इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि बीमारियों के होने की प्रमुख वजह क्या होती हैं, शारीरिक समस्याओं का कारण और निवारण क्या है, और ग्रही समस्याओं का कारण और निवारण क्या होता है। आपकी सेहत से जुड़े हुए गुड लक टिप्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहते हैं, जो रीजनेबल मनोकामना है, सही मनोकामना है, जल्दी पूरी करना चाहते हैं, तो लाल रंग के आसन पर बैठिए और लाल रंग के आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। रोज सुबह एक बार और रोज शाम को एक बार। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो गुड लक मंत्र तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 23 अगस्त का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 23 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह के 6:06 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 10:44 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो गुड लक का मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको दे दिया है, जिसे आप भी आजमा सकते हैं, और पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर सबसे पहला सवाल पंडित जी मेरा यही है, क्योंकि बीमारियाँ अक्सर आजकल हम देख रहे हैं कई तरीके की सामने आ रही हैं, तो बीमारियों के होने की जो प्रमुख वजह है वो क्या होती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से ही बीमारी होती है। बीमारी होने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं, और बीमारियों के होने की अगर हम समझना चाहें तो 3 प्रमुख वजह होती है, 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण होता है शारीरिक, जिन वजहों से बीमारियां होती हैं। दूसरा कारण होता है मानसिक, और तीसरा कारण होता है ग्रहीय, यानी ग्रहों की वजह से बीमारियां होती हैं। शारीरिक समस्याओं के पीछे मुख्यतः सूर्य होता है। अगर आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी है या शरीर में कोई बीमारी है, तो उसके पीछे जिम्मेदारी होती है सूर्य की। मानसिक समस्या अगर आपको है, कोई मानसिक बीमारी है, या मन की वजह से आप बीमार हैं, तो उसके पीछे होता है चंद्रमा। और ग्रहों की जो समस्या है, ग्रहों की जो बीमारियां हैं, ये अलग अलग ग्रहों से पैदा होती हैं, किसी एक ग्रह से पैदा नहीं होती हैं। कभी कभी हमारी संगति और हमारा वातावरण भी ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं। यानी बीमारियां शरीर की भी हो सकती हैं, मन की भी हो सकती हैं, ग्रहीय भी हो सकती हैं। हमारे अपने वातावरण की वजह से और हमारी संगति की वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। तो केवल बैक्टीरिया और वायरस ही बीमारी नहीं फैलाते, बहुत सारे और कारण भी होते हैं जिन कारणों से हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो बीमारी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया के अलावा, ये पंडित जी ने आपको समझाया है। इस पर हम और डिटेल में बातचीत करेंगे आगे पंडित जी से, और साथ ही साथ निवारण भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल।
मेष राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिलेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और आपके परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव आपका निश्चित रूप से कम होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी इस समय दूर होंगी और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो। हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित कर दें, तुलसी दल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी ने आपको बता दिया है। आप लोगों का भाग्य कितना साथ देने वाला है आपने जान लिया है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे और उसके अलावा भी ढेरों ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल वक्त आप लोगों के ईमेल का हो गया है, तो देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो हमें नीलम जी ने लिखा है, बरेली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 अक्टूबर 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 11:30 और जन्म का स्थान है बरेली। ये कह रही हैं कि शिक्षा क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रही हैं। क्या इनको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल पाएगी? दूसरा ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नीलम जी, आपके विवाह का समय और शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का समय लगभग एक ही है, वर्ष 2023। तो वर्ष 2023 के अंत तक आपका विवाह होगा और 2023 के मध्य तक आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। देखिए, वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में एवरेज दिख रहा है, मध्यम दिख रहा है। तो जब भी आप विवाह का प्रयास करेंगी, निवेदन यही है कि कुंडली मिला करके जांच पड़ताल करके विवाह करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपके कुंडली के समस्याएं दिख रही हैं। अब आपका विवाह अच्छा हो, आपका करियर बेहतर तरीके से शुरू हो सके, उसके लिए 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि किन किन वजहों से यहाँ पर शारीरिक समस्याएं होती हैं। पंडित जी ने हमें समझाने की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन इनका कारण क्या होता है पंडित जी? जो शारीरिक समस्याएं हमें होती हैं, कारण क्या है और उसके लिए उपाय क्या है, उसका निवारण क्या है?
पहले ही आपको बताया कि 3 कारणों से बीमारियां होती हैं, शरीर के वजह से, मन की वजह से और ग्रहों की वजह से। शारीरिक समस्या अगर है, शरीर में कोई दिक्कत है, तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, शरीर का जो मुख्य निर्माणक है, शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो शरीर पे सबसे ज्यादा असर डालता है, उसे कहते हैं सूर्य। सूर्य अगर कमजोर है तो ये स्वास्थ्य को जरूर खराब करता है। आपके शरीर को अंदर और बाहर से जो ग्रह मजबूत बनाता है वो सूर्य है, और अगर सूर्य कमजोर होगा तो स्वास्थ्य जरूर खराब होगा। कुंडली में लग्न का जो स्वामी है वो भी शरीर से संबंध रखता है। वो बताता है कि आपके शरीर की बनावट कैसी है, आपके शरीर में किस तरह की कमी होगी, किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए। और जो लग्न का स्वामी है, जिसको हम लग्नेश कहते हैं, अगर ये कमजोर है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। हमारा खान पान हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इसलिए अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, अगर कोई शारीरिक बीमारी है, तो खान पान के मामले में ध्यान देना चाहिए। खान पान के मामले में ध्यान देंगे तो आपका शरीर निश्चित रूप से बेहतर होगा। और शरीर को बेहतर करने के लिए एक तो अपना खाना पीना, खाने पीने का समय, इसको शुद्ध करिए, और इसके अलावा सूर्य देव की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए। साथ ही साथ भगवान शिव की भी अगर आप उपासना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो भगवान शिव की एक तो आपको उपासना करनी चाहिए, दूसरा नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आपको शरीर में कोई भी बीमारी है या शरीर में बीमारियां लगातार लगी रहती हैं, तो सूर्य देव को जल चढ़ाने से और भगवान शिव की पूजा करने से ये समस्या बहुत आसानी से दूर हो सकती है। तो किन किन कारणों से आपको समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ उपाय भी बताए हैं जिसके चलते आप जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, बेवजह की चिंता इस समय आपको परेशान कर सकती है। मन में तनाव हो सकता है। परिवार में बेवजह के विवाद भी हो सकते हैं। इस समय निवेदन यही है कि यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आपके जीवन की समस्याएं इस समय धीरे धीरे कम होंगी। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिला के ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा और भी ज्यादा सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम का तनाव आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। धन की तमाम समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। परिवार में आपका तालमेल, परिवार का माहौल, ये बिल्कुल ठीक इस समय हो जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और अब वक्त आता है आगे बढ़ने का, और अगला सवाल यानी कि अगला ईमेल देखते हैं हमें किसने भेजा है और क्या वो पूछना चाहते हैं और क्या जवाब उन्हें पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी जी, अगला जो मेल है वो हमें संतोष सिंह ने लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 दिसंबर 1972, 1972। जन्म का समय है दोपहर में 3:20 और जन्म का स्थान है वाराणसी। संतोष जी लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जे बहुत हो गए हैं, इन कर्जों से छुटकारा कब मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या भविष्य में कभी अपना मकान बना पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी ले पाएंगे, इसकी संभावना क्या है। संतोष जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से कर्जा आपके लिए बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा, और आपकी कुंडली के हिसाब से 2023 और 2024 में आप मेहनत करके अपने मैक्सिमम कर्जे उतार लेंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। कोई बना बनाया मकान या कोई जमीन खरीद करके आप मकान बनवा पाएंगे, ऐसा 2024 के अंत में आपके लिए दिख रहा है। तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी की इच्छा है वो भी निश्चित रूप से पूरी होगी 2024 तक। आपकी कुंडली ये कहती है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, आपका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत के मामले में आपकी कुंडली में समस्याओं की संभावना बनती है। तो कर्जा आपका उतरे, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, जीवन आगे बढ़े, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें, और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन्हें तो इनकी समस्याओं का समाधान मिल चुका है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, आप भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर शारीरिक समस्याओं के कारण और उनके निवारण के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया है, लेकिन अगर मेंटली कोई तरीके का इशू आपको आता है, मानसिक कोई समस्या है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है और उसका निवारण क्या होता है, आइए जानते हैं। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि आदमी जब बीमारी की चिंता करता है तब वो ज्यादा बीमार होता है। यानी आपके मन का आपके शरीर पर सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ता है, और अगर आपने मन में ये सोच लिया कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार रहूंगा, तो आपको ठीक करना जरा कठिन हो जाता है। देखिए, मन से संबंध रखने वाला जो मुख्य ग्रह है उसे कहते हैं चंद्रमा। आपका शरीर है सूर्य, आपको बताया अभी, आपका जो मन है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के गड़बड़ होने से आदमी का मन कमजोर होता है, मन वाला हिस्सा थोड़ा वीकर साइड में होता है, और कमजोर मन बीमारियों को आकर्षित करता है। जब आपका मन कमजोर होगा तो मन की बीमारियां तो होंगी ही, आपको थोड़ी भी शरीर में दिक्कत होगी आप उसे बड़ी बीमारी मानने लगेंगे। कमजोर मन बीमारियों को अपने पास बुलाता है। कुंडली के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, 5 तत्व कुंडली के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी आपके मन को कमजोर करते हैं और मजबूत करते हैं। मानसिक समस्या अगर आपको है, या मन में आपको हमेशा ये चिंता रहती है
कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, कोई बड़ी बीमारी है आपको, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, या मन में बराबर आप बीमारियों को लेके वहम पालते हैं, चिंता करते हैं, तो क्या करेंगे? मानसिक समस्याओं की स्थिति में उपवास से बहुत फायदा होता है। अगर एक दिन आहार ग्रहण न किया जाए और पूजा उपासना की जाए तो इससे मानसिक समस्या में बहुत लाभ होता है। इसमें भी एकादशी और पूर्णिमा का अगर उपवास रखा जाए तो ये विशेष लाभकारी है, विशेष कल्याणकारी है। खान पान को अधिक से अधिक सात्विक बनाइए। अगर आपको मन की समस्या ज़्यादा है या मन की वजह से आप ज़्यादा बीमार होते हैं तो खान पान को सात्विक बनाएं। नियमित रूप से मंत्रों का जप करें और भजन कीर्तन करें। मंत्र जप से क्या होता है, आपका शरीर और आपका मन दोनों रिपेयर हो जाता है। दोनों के अंदर जो कमियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो अगर आप नियमित रूप से मंत्रों का जप करेंगे, किसी भी मंत्र का जप करें, जिन देवी देवता को आप मानते हो, जिन गुरु को आप मानते हो, उनके मंत्रों का जप करें, भजन कीर्तन करें, तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका मन मजबूत होगा। और जिन लोगों का मन मजबूत होता है उनके शरीर में या उनके मन में कोई भी बीमारी लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। तो मानसिक समस्याओं के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया कि उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उसको दूर आप किस प्रकार कर सकते हैं। कुछ खास उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको दिए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं, जो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, अगर धन की कोई समस्या है, धन को लेकर के कोई परेशानी है, तो वो परेशानी आपकी इस समय समाप्त होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई देगा, लेकिन साथ ही साथ आपके घर में किसी तरह के विवाद ना हो, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत को लेके लापरवाही ना करें। धन को लेके परेशान ना हो, आने वाले समय में धन की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। सहयोगियों के साथ अगर अपने रिश्तों का ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन को थोड़े से गुड़ का दान कर दीजिएगा, आपके दिन की मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रिश्तों की समस्या आपकी हल होती जाएगी। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। व्यस्तता इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की चीज का किसी निर्धन आदमी को दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में आपने जान लिया है। मकर, कुंभ और मीन राशि का कैसा बीतेगा दिन, यह हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। उससे पहले ले लेते हैं अगली ईमेल। देखते हैं हमें किसने भेजा है ये सवाल, क्या वो पूछना चाहते हैं और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें आरती मालवीय ने लिखा है। ये लिखती हैं नई दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म का स्थान है इनका गोरखपुर। मेल लिखती हैं दिल्ली से। आरती लिख रही हैं
कि अभी ये विदेश जाने की इच्छा रखती हैं और कई बार ये प्रयास कर चुकी हैं कि नौकरी के माध्यम से विदेश जाऊं मैं, लेकिन बार बार उसमें बाधा आ जाती है। तो क्या उपाय करूं कि मैं नौकरी के माध्यम से विदेश जा सकूं? दूसरा ये पूछ रही हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, तो किन उपायों को करें कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए। आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा है और आने वाले समय में भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। उसको लेकर के चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, उसके लिए परेशान ना हो। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में आपके विदेश जाने के और विदेश में परमानेंटली बसने के योग बनते हैं और ये योग आपकी कुंडली में शुरू होते हैं मार्च 2024 के बाद। तो मार्च 2024 के बाद आप विदेश जाएंगी, विदेश में लंबे समय तक रहेंगी और वहां सेटल होने का प्रयास करेंगी, ऐसी संभावना दिख रही है। हमें सिर्फ ये करना है कि एक तो आपकी जो मानसिक तनाव पालने की स्थिति है वो थोड़ी कम हो जाए, वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए और आप सरलता से विदेश जा सकें। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे आपको धारण करना चाहिए। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अगली समस्याओं पर, जो कि है ग्रही समस्याएं, यानी कि ग्रहों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं, वजह क्या होती है और उसका निवारण किस प्रकार आप कर सकते हैं कुछ खास उपायों को करके। पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, एक कारण तो आपको बताया कि आपके शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपको शारीरिक समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है कि आपको मानसिक दिक्कत हो सकती है, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। और तीसरा ये हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं, आपकी कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े खराब हों, ग्रहों की समस्या हो जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ जाते हो। कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, अलग अलग तरीके के ग्रह हैं। ज्योतिष में हम लगभग 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं और अलग अलग ग्रहों के कमजोर होने पर अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति बीमारियां होने पर भी ठीक हो जाता है। कुंडली में एक प्लैनेट होता है जिसको हम डिफेंस कहते हैं, डिफेंसिव प्लैनेट। अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह मजबूत है, सुरक्षा का खाना मजबूत है, तो आपको हो सकता है बीमारी हो जाए, लेकिन आप ठीक भी जल्दी हो जाएंगे। कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को मजबूत करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। कुंडली को सुरक्षा 2 भाव देते हैं, लग्न और छठा भाव। इनको अगर आप ठीक रखते हैं तो आप सामान्यतः ग्रहों की बाधा से बचे रहेंगे। साथ ही साथ जिस ग्रह की वजह से समस्या है उसके उपाय आपको करने चाहिए। मान लिया मंगल की वजह से समस्या है तो कुमार कार्तिकेय की पूजा करिए, मंगल की चीजों का दान करिए, हनुमान जी की उपासना करिए और नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए। यानी जिस ग्रह से संबंधित समस्या है उसके उपाय करिए। उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और ग्रहों के लिए अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं कि आपकी कोई बुरी ग्रह दशा चल रही है और आपको उसके लिए रत्न पहनना है, बिल्कुल आप पहन सकते हैं। ग्रहों की चिकित्सा बहुत जल्दी काम करती है रत्नों के माध्यम से। लेकिन आप रत्न पहनेंगे तो सलाह लेकर ही पहनेंगे। सलाह लेकर के रत्न पहनेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ग्रहों की जो बाधा है वो अपनी दशाओं में काम करती है। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आपको परेशान कर सकता है, तो जब उसकी महादशा चलेगी, जब उसकी अंतरदशा चलेगी तो ये परेशानियां थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी।
इसीलिए दशाओं के हिसाब से आपको ये समझना होगा कि कौन सा ग्रह आपको क्यों परेशान कर रहा है, और उस ग्रह के लिए मंत्र जप करने से, उस ग्रह के लिए दान करने से और उस ग्रह की शांति के लिए रत्न पहनने से आपको फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो ग्रह कुंडली में आपको सुरक्षा देता है, जो ग्रह कुंडली में आपको डिफेंस देता है, जब आप उसको मजबूत करेंगे तो आप मोटे तौर से स्वस्थ बने रहेंगे। तो ग्रही समस्याओं के क्या कारण होते हैं और उसके लिए क्या उपाय यहाँ पर हो सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताए हैं। इन उपायों को आप भी आजमा सकते हैं अगर आप भी पीड़ित हैं ग्रही संबंधित कोई पीड़ा से। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों का रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत आपकी बेहतर होगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा के मामलों में आपको इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। धन का खर्च भी बढ़ सकता है, वो भी परेशानी का एक कारण है। और बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि सभी जो राशि वाले हैं उनका दिन कैसा बीतेगा और भाग्य उनका कितना साथ देगा। फिलहाल अब आते हैं आज के हमारे आखिरी ईमेल पर। देखते हैं जो आखिरी सवाल हमें आज का भेजा है वो किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें रवि कुमार ने लिखा है। हापुड़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1992, 1992। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है गढ़मुक्तेश्वर। मेल लिखते हैं हमें हापुड़ से। रवि कह रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं अभी मार्केटिंग की और नौकरी छोड़ करके अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। क्या इनके लिए अभी व्यवसाय करना ठीक होगा और व्यवसाय में इनको आने वाले समय में कितनी सफलता मिल पाएगी? रवि, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली मुख्यतः व्यवसाय वाली ही है। ये कुंडली लंबे समय तक नौकरी वैसे भी नहीं करवा सकती है, ये तो व्यवसाय ही करवाएगी और आपको व्यवसाय में ही जाना होगा। ये संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से दिख रही है। पहली बात, मेरे हिसाब से जनवरी 2023 के बाद आप जो खाने पीने की चीज़ों का या दवाइयों का व्यवसाय करना चाहते हैं वो आप जनवरी 2023 के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी भी शुरू करिएगा। उसमें आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी और व्यवसाय में आपका भविष्य उज्जवल है। मुश्किल कहाँ है? मुश्किल ये है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और बेवजह की चिंता करने की, तनाव पालने की आदत भी दिखाई दे रही है। तो हमें कुल मिला के आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करना होगा।
उसके लिए आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो ईमेल्स हो गए आज के, लेकिन अगले दिन यानी कि हर रोज़ हम यहाँ पर आते हैं और आप लोगों के सवाल लेते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से लिख भेजिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर। तो अलग अलग समस्याओं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। शारीरिक समस्याओं के बारे में भी पंडित जी ने यहाँ पर हमको बताया और मानसिक समस्याओं के बारे में भी हमको बताया। लेकिन पंडित जी, क्या यहाँ पर कोई ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जो कि हमें टेंशन लेने की वजह से होती है, हम ज़्यादा सोचते हैं, जिसके चलते यहाँ पर हम उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? तो अगर है तो कौन सी वो बीमारियां हैं और उसके क्या उपाय यहाँ पर हैं? रेखा, आपका शरीर 3 लेवल पे बना हुआ है। एक फिजिकल बॉडी जो हम देख पा रहे हैं, एक होते हैं मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर जो इसके पीछे होता है, सामान्यतः नहीं दिखता, और एक होती है स्पिरिचुअल बॉडी जिसको देखना बहुत ही कठिन है। अब जो मेंटल बॉडी है और जो फिजिकल बॉडी है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जुड़ी हुई है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर आपने मन को शरीर से अलग कर दिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो इस वजह से पैदा होती हैं क्योंकि आप तनाव पालते हैं, आप चिंता करते हैं। उसमें पहली बीमारी है पेट की बीमारी। जिन लोगों को तनाव पालने की, टेंशन पालने की आदत होती है, जिनके अंदर भय की, फियर साइकोसिस की समस्या होती है, या जो लोग छोटी छोटी बात पे परेशान होते हैं, दिन भर चिंताएं करते रहते हैं, या बीमारियों को लेके भय या वहम पालते हैं, उनका डाइजेशन कभी ठीक नहीं रहता। आपका डाइजेशन आपके मन से सीधा जुड़ा हुआ है। आप बहुत तनाव में रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपको मोशंस शुरू हो जाएंगे। आपका मन और आपका पेट बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ब्रेन में भी वही केमिकल तकरीबन पाए जाते हैं जो आपकी आंतों में पाए जाते हैं। इसीलिए तनाव की वजह से जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो पेट की होती है। जिन लोगों को भी पेट की बीमारी रहती हो वो जरा गौर करके सोचें, अक्सर उनको तनाव पालने की आदत भी रहती होगी, पहली बात। दूसरी बीमारी जो तनाव की वजह से पैदा होती है वो है ज्वाइंट पेन। घुटनों की समस्या, कंधों के दर्द की समस्या, पीठ दर्द, कमर दर्द, ज्वाइंट पेन की या जोड़ों में दर्द की जो समस्या है, ये भी तनाव की वजह से पैदा होती है। जो लोग ज़्यादा तनाव पालते हैं, छोटी उम्र से ही उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत परेशान करती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, उनको जोड़ों में कभी दर्द नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे 24 साल के, 26 साल के, 30 साल के, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा तनाव पालने से जो दूसरी भयंकर बीमारी होती है वो जोड़ों का दर्द है। शरीर में जितने भी ज्वाइंट हैं, जितने भी जोड़ हैं, वो सारे जोड़ इसी तनाव की वजह से पैदा होते हैं, ये संभावना बनती है। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अगर आप ध्यान कर सकें सुबह शाम दोनों समय 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, तो आपको लाभ होगा। और अगर आप ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र का अगर आप सुबह शाम दोनों समय जप करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उनके बारे में जानते हैं जिनका जन्मदिन आता है 23 अगस्त को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं पंडित जी। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 23 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पैसे रुपए की दिक्कत आपकी दूर होगी। करियर की स्थिति में भी आपके धीरे धीरे सुधार होगा। स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव से आपको इस समय बचाव करना होगा। इस साल में वहां पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और संपत्ति खरीदना या बेचना है, कर्जों का काम चुकाना है, तो इस काम में आप लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें,
खास तौर से गणपति अथर्व शीर्ष, इसका अगर आप पाठ करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का पंडित जी, और जिज्ञासा आज की ये है कि क्या शिवलिंग पर जो सरसों का तेल यहाँ पर अर्पित किया जाता है वो सही है? देखिए, शिवलिंग पर बहुत सारी चीजें अर्पित की जाती हैं, जल, दूध, इत्र, गन्ने का रस, शहद, शक्कर, घी, दूध, दही, लेकिन सरसों का तेल भी अर्पित किया जाता है। कब? शिवलिंग पर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न चीजें अर्पित की जाती हैं, ऐसा मैंने आपको बताया और ऐसा आप जानते भी होंगे। सरसों का तेल भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, लेकिन वो एक मारक प्रयोग है। शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारक प्रयोग है, एक तंत्र का विशेष प्रयोग है। जहां तक संभव हो शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मारक प्रयोग और तंत्र का प्रयोग करने के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो जहां तक संभव हो शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित ना करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे ज्यादा शुभ होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो आज की जिज्ञासा को पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर 23 अगस्त का जान लेते हैं, ताकि इस दौरान अगर कोई शुभ कार्य आप करना चाहें कर सकें। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का आपको एक बार पाठ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन मजबूत होगा, मनोबल अच्छा होगा और स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 23 अगस्त मंगलवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से कौन सी राशि है वो जिसके बारे में आज जो कुछ खास बात बताने वाले हैं। पंडित जी। आज हम जिस राशि के बारे में बात करेंगे, यानी आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है मीन राशि। इस समय करियर और स्थान में आपके परिवर्तन के योग चल रहे हैं और ये स्थितियां लगभग अक्टूबर तक बनी रहेंगी। काफी मेहनत के बाद ही इस समय आपको सफलता मिल सकेगी, ये संभावना दिख रही है। इस समय अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें ज्यादा से ज्यादा, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जो भी बड़ा परिवर्तन आपका होने वाला है, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, गुड लक राशि के बारे में भी हमने जान लिया है और आज बताया पंडित जी ने मीन राशि के करियर के बारे में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं पंडित जी से महा उपाय आज का क्या है। पंडित जी। जी, अगर आपका छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता हो, बच्चा मतलब 12 साल या 12 साल से कम का बच्चा हो और वो बिल्कुल पढ़ाई ना करता हो, तो क्या करेंगे? एक पात्र में, एक लोटे में या साफ कटोरी में शुद्ध पानी रख लीजिए, जल रख लीजिए। उसके सामने बैठ करके सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। जल अभिमंत्रित हो जाएगा और जब भी आपका बच्चा पानी पीता है उसके पीने के पानी में ये मिला दीजिए या उसके पीने की बोतल में डाल दीजिए, या अगर वो नॉर्मली पी ले तो ये जल बच्चे को पीने के लिए दीजिए। बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बच्चे का मन बेहतर होगा और बच्चे का मन पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर तरीके से लग पाएगा।
तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ किस तरीके से हम अगर कोई शारीरिक समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं, ये उपाय बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।